रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसा दौर आ चुका है जिसमें जहां वायरल होने के लिए 1 मिनट की वीडियो ही काफी है, वहीं बदनाम होने के लिए एक तस्वीर भी ज्यादा है जो किसी को भी हीरो से जीरो बना देती है। आज की वीडियो में हम आपके सामने चंद ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जिक्र करने जा रहे हैं जो अपनी लीक वीडियोस की वजह से इतनी बदनाम हुई कि इन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया। ये एक्ट्रेस कौन है और इनकी कौन सी वीडियोस लीक हुई, ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अलीज़ा शाह की बात करते हैं जो 9 जून सन 2000 को पैदा हुई। अलीज़ा ने अदाकारी की शुरुआत 2017 में हम टेलीविजन चैनल से की, जब इन्होंने इश्क तमाशा में पलवशा की हैसियत से काम किया, जिसके लिए इनको हम अवार्ड बराए बेहतरीन टेलीविजन सेंसेशन से भी नवाजा गया। अलीज़ा शाह जब 6 साल की थी तब पहली बार टेलीविजन पर नजर आई थी, जिसमें उन्होंने वसीम अकरम के साथ काम किया और अलीज़ा शाह ने 2017 में अपने पेशा वराना अदाकारी का आगाज किया। अलीज़ा शाह की मकबूलियत उस वक्त आसमानों को छू गई जब उन्होंने अहद वफा में काम किया, जिसके बाद अलीज़ा शाह मकबूल से मकबूल तर होती गई और इनके पास काम के अंबार लग गए। यहां तक कि देखते ही देखते वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर और खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस बन गई, जिसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी अमीर शख्सियात की जानिब से शादी की पेशकश भी की गई, लेकिन अलीज़ा की नजर किसी पर भी नहीं टिकी। लेकिन फिर अलीज़ा शाह की फेम उस वक्त खाक में मिल गई जब इनकी चंद लीक तस्वीर ने तहलका मचा दिया, जिनमें वो नीम बरना हालत में देखी जा सकती हैं। इन तस्वीर के बाद अलीज़ा शाह का पूरा कैरियर दागदार हो गया और इनके अपने फैन इन पर थू थू करने लगे, जिसके बाद ये कुछ अरसे तक टीवी स्क्रीन से गायब हो गई और इन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा स्क्रीन पर नजर आने लगी, मगर हाल ही में इनकी एक और वीडियो भी लीक हो गई है जिसमें इन्हें सिगरेट नोशी करते देखा जा सकता है। याद रहे कि अलीज़ा शाह ने वीडियो के वायरल होने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया था और FIA साइबर क्राइम विंग से राब्ता किया था। नाज़रीन ग्रामी, अब हम नीलम मुनीर नामी खूबसूरत अदाकारा का जिक्र करते हैं जो 20 मार्च 1992 को पैदा हुई और अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में नजर आती हैं। इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस टीवी सीरीज दिल मोम का दरिया में उल्फत के किरदार में देखने में आई, जिसमें इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा भी मिला। स्कूल के जमाने में नीलम ने मॉडलिंग शुरू कर दी और तालीम निजी तौर पर मुकम्मल की, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अदाकारी में कदम रख दिया और आते ही ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अलीज़ा शाह की तरह इनके भी लाखों मदा बन गए जो इन्हें अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखने लगे, लेकिन ये ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर हो गया जब इनकी एक वीडियो लीक हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक गाड़ी में सवार हैं और एक गाने पर गैर इखलाकी डांस कर रही हैं। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर नीलम मुनीर लाखों मदाहों की तनकीद की जद में आ गई और इस तरह वो चंद लम्हों में हीरो से जीरो बन गई। इस हवाले से अदाकारा नीलम मुनीर का कहना था कि कार डांस वीडियो वायरल होने के बाद वो 2 दिन के लिए यादाश्त भूल गई थी। नीलम मुनीर का मजीद कहना था कि जब ये वीडियो वायरल हुई मैं 2 दिन के लिए यादाश्त भूल गई थी, क्योंकि मैंने तवक्को नहीं की थी कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो का रद्द अमल कुछ इस तरह से आएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं इस वाक़े के बाद लाहौर पहुंची और सुबह उठी तो मेरे जहन पर इतना दबाव था कि कराची में अपने घर का एड्रेस भूल चुकी थी। कोई 4000 व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे मिल चुके थे और मैं डर गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र सब बेहतर रहा। नीलम मुनीर ने मजीद बताया कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये वीडियो मेकअप आर्टिस्ट ने बनाई है, जबकि अक्सर की राय थी कि मैंने खुद ये वीडियो बनाई है। दरअसल ये वीडियो मेरी दोस्तों ने बनाई है और इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय मेरी अदाओं के। इसमें न कपड़े छोटे पहने थे और न ही कोई लड़का साथ था। अदाकारा का कहना था कि शायद ये शोहरत मेरे नसीब में थी जो मुझे मिली, इसे चाहे अब लोग जो भी समझें। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह आज से 5 साल कबल मुफ्ती कवि का एक मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच के साथ भी स्कैंडल मंजराम पर आया था। कंदील बलोच पाकिस्तान की मशहूर मॉडल्स में थी और इनकी वजह शोहरत सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस थी। कुछ अरसे बाद मजहब को सीखने के हवाले से मुफ्ती कवि से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ये मुलाकातें रिलेशन में तब्दील हो गई थी और फिर इस स्कैंडल पर कंदील के भाई ने गैरत के नाम पर कंदील बलोच को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उसके कमरे से उसकी लाश को मुर्दा हालत में बरामद किया गया था। इसके अलावा मशहूर सिंगर राबी पीरजादा की बरना वीडियो भी लीक हुई थी, जिसमें वो बरना हालत में नजर आ रही थी। उस वीडियो के लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर राबी पीरजादा को बहुत बुरा कहा गया था। बिल आखिर राबी पीरजादा को मंजरे आम पर आना पड़ा और राबी पीरजादा ने माफी मांगी और कहा कि मैं इस फील्ड को छोड़ रही हूं।
آج کے بعد میں اسلام کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی، جس کے بعد انہوں نے قرآنی آیات کو لکھنا شروع کر دیا جو ابھی تک جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت مرزا بھی مشہور ٹک ٹاکر ہیں، جن کی کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ برہنہ حالت میں ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویڈیو ان کے کسی قریبی نے لیک کی تھی، کیونکہ ان کا اپنے بوائے فرینڈ سے جھگڑا ہوا تھا، جس پر اس لڑکے نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لیک کر دیا تھا۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد جنت مرزا نے قوم سے معافی مانگی تھی اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوستو، یہ سلسلہ یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ کچھ ماہ پہلے اسلام آباد کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں عثمان مرزا نامی شخص ایک فلیٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر موجود لڑکے اور لڑکی کو برہنہ کر کے تشدد کرتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ عثمان مرزا کے دوست نے اپنے دوست عثمان مرزا کے فلیٹ کی چابی دی ہوئی تھی اور وہ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس فلیٹ پر موجود تھا کہ اچانک عثمان مرزا اس فلیٹ پر آ جاتا ہے۔ عثمان اس جوڑے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جس کے بعد اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو جاتی ہے، جس پر اسلام آباد پولیس ایکشن لیتی ہے اور عثمان مرزا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ عثمان مرزا پہلے بھی اس طرح کے جرائم میں ملوث رہا ہے، جبکہ عثمان مرزا اس وقت جیل میں قید ہے اور اس پر مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رہے کہ اریاں فلم کا لیک ہو جانا کسی اداکارہ کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی اداکارائیں بھی ہیں جن کی لیک ہونے والی فیش فلمیں انہیں کروڑ پتی بنا گئیں۔ ڈیلی سٹار کے مطابق 29 سالہ ماڈل اور اداکارہ کم کارڈیشین کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے، جس کی 2007 میں ایک اریاں فلم لیک ہوئی جس میں وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ کرونرے جے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں نظر آئیں۔ ویڈیو انٹرٹینمنٹ کی طرف سے کم کارڈیشین اور رے جے کو اس فلم کے عوض $50 لاکھ یعنی تقریباً 69 کروڑ روپے معاوضہ دیا گیا اور مبینہ طور پر اب تک انہیں ماہانہ ریالٹی بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح اداکارہ پیرس ہلٹن کی بھی ایک فیش فلم لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ رک سیلمن کے ساتھ خلوت کے لمحات میں نظر آئیں۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے پر سیلمن نے پیرس ہلٹن کے خلاف تک عزت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 2005 میں پیرس ہلٹن نے بھی سیلمن کے خلاف جوابی دعویٰ دائر کر دیا اور دونوں کو عدالت کے باہر سمجھوتا کرنا پڑا۔ رپورٹس کے مطابق اس سمجھوتے میں پیرس ہلٹن کو $40 لاکھ یعنی تقریباً 63 کروڑ روپے کی خطیر رقم ملی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف اداکارہ پامیلا اینڈرسن اور ٹومی لی کی ایک اریاں ویڈیو بھی 1997 میں لیک ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو اس نوبیاتا جوڑے نے اپنے ہنی مون پر خود بنائی تھی، تاہم بعد ازاں انہیں اس پر پچھتاوا ہوا کیونکہ یہ ویڈیو بالغوں کی فلمیں بنانے والی کمپنی انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ گروپ کے ہاتھ لگ گئی اور کمپنی نے ویڈیو پوری دنیا کو دکھا دی۔ اداکارہ نے کمپنی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا، جس کا فیصلہ اداکارہ کے حق میں ہوا اور کمپنی نے اسے $7,40,000 یعنی تقریباً 11 کروڑ 70 لاکھ روپے ادا کیے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے